नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नोमैड जोन पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे खूबसूरत, मशहूर और ऐतिहासिक शहर वाराणसी के दौरे पर। भारत का सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहर, जहां हर गली में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं और हर घाट पर आस्था की बुनियाद दिखती है। ये है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और संगीत का भी प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यहाँ मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ के घाट, मंदिर और गलियाँ हर पल एक नया अनुभव देते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ गंगा किनारे की आरती, बनारसी साड़ी की खूबसूरती और स्वादिष्ट बनारसी कचौड़ी, सब कुछ इस शहर को और ख़ास बनाता है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको धर्म, संस्कृति और परंपरा की गहराई तक ले जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि आप कब यहाँ पे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका कितना बजट होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी जाने की सबसे बेस्ट टाइम की। तो वाराणसी एक ऐसा शहर है जो हर मौसम में अपनी एक अलग छटा बिखेरता है। लेकिन अगर आप इस पवित्र नगरी का सबसे अच्छा अनुभव लेना चाहते हैं तो सही समय चुनना बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर से मार्च तक का समय, यानी सर्दियों का मौसम, वाराणसी घूमने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस दौरान मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। गंगा के घाटों पर सुबह का सूर्योदय, ठंडी हवाओं के बीच गंगा आरती और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, ये सब आपका दिल जीत लेगा। अगर आप वाराणसी के सांस्कृतिक पहलू को करीब से देखना चाहते हैं तो नवंबर के महीने में देव दीपावली का अनुभव जरूर करें। इस खास दिन पर पूरा शहर दीपों से जगमगाता है और गंगा के घाटों पर आरती, लेज़र शो और फायर शो का काफ़ी अच्छा और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बात करें मानसून की, तो मानसून का मौसम यानी जुलाई से सितंबर भी घाटों की खूबसूरती को बढ़ा देता है। हालांकि भारी बारिश के कारण यात्रा करनी थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस टाइम गंगा नदी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण आप बोटिंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों का मौसम यानी अप्रैल से जून तक काफ़ी गर्म होता है और तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस समय यात्रा करने से बचना ही काफ़ी बेहतर होगा। तो अगर आप वाराणसी की आध्यात्मिकता और संस्कृति को आरामदायक मौसम के साथ महसूस करना चाहते हैं तो सर्दियों के महीनों में अपनी यात्रा की योजना बनाएं। काशी हमेशा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी पहुँचे कैसे। तो वाराणसी भारत की आध्यात्मिक राजधानी देश के हर कोने से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचना बेहद आसान है, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हों। बात करें हवाई मार्ग की, तो अगर आप हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये एयरपोर्ट शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचने के लिए प्रीपेड टैक्सी या कैब का खर्च लगभग 500 से 800 के बीच हो सकता है। बात करें रेल मार्ग की, तो रेल यात्रा के शौकीनों के लिए वाराणसी का वाराणसी जंक्शन और मड़ुआडीह स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं। स्टेशन से गंगा घाट या मुख्य शहर तक जाने के लिए ऑटो, ई रिक्शा या कैब का खर्च लगभग 50 से 150 तक होना चाहिए। बात करें सड़क मार्ग की, तो अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो वाराणसी तक शानदार हाईवे और बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप अपने वाहन से या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से वाराणसी पहुंच सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना और अन्य बड़े शहरों से यहां तक पहुंचने के लिए सड़कें काफ़ी शानदार हैं। अगर आप निजी टैक्सी का विकल्प चुनते हैं तो किराया दूरी के हिसाब से लगभग 3000 से 8000 तक हो सकता है। तो दोस्तों, चाहे आप फ्लाइट से आएँ, ट्रेन से, बस से या सड़क मार्ग से, काशी का हर रास्ता आपको इस पवित्र नगरी तक ले जाएगा। अब बात करते हैं वाराणसी घूमने के लिए 2 दिन का यात्रा कार्यक्रम और कौन कौन से अच्छी जगहें हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाराणसी की पवित्र नगरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको एक परफेक्ट 2 दिन का यात्रा कार्यक्रम देंगे।
जिसमें आप इस शहर की खूबसूरती, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। पहला दिन, सुबह अपने दिन की शुरुआत करें अस्सी घाट पर सूर्योदय देखकर। यहाँ की सुबह की गंगा आरती और ठंडी हवाओं के साथ नाव की सवारी का अनुभव आपके दिल को सुकून से भर देगा। आप नाव से दशाश्वमेध घाट तक जाओ और वहीं पे गंगा स्नान करने के बाद काशी के दिल काशी विश्वनाथ मंदिर जरूरी है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करें और आसपास की गलियों में मशहूर बनारसी पान और स्ट्रीट फूड का आनंद लें। हमारा अगला पड़ाव होगा तुलसी मानस मंदिर, जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। फिर उसके बाद हम चलेंगे बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ एक नया विश्वनाथ मंदिर बना है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, शाम तक आप ये सारी चीज़ें कवर कर लें। शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का अनुभव करें। ये वाराणसी की सबसे प्रसिद्ध और भव्य आरती है। आरती के बाद गंगा में नाव की सवारी करें और घाटों की जगमगाती रोशनी का आनंद लें। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, आप दूसरे दिन की शुरुआत करें वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ से। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और पुरातात्विक संग्रहालय देखना ना भूलें। ये सब देखने में आपको दोपहर हो जाएगी। फिर आप वहाँ से जाएं दुर्गा कुंड मंदिर, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। शाम को गंगा के घाटों पर एक शांत सैर करें, खास तौर पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जो अपनी आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर गदौलिया बाजार जाएं, जो बनारसी साड़ी, हस्तशिल्प और स्थानीय स्मृति चिन्हों की खरीदारी करें और अपनी यात्रा का समापन करें बनारसी कचौड़ी, जलेबी और बनारसी पान के साथ। तो दोस्तों, वाराणसी एक ऐसा शहर है जो हर गली, हर घाट, हर मंदिर में एक अनोखी कहानी बयां करता है। इस यात्रा कार्यक्रम के साथ आप इस अद्भुत नगरी को करीब से जान पाएंगे। तो देर किस बात की है, अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस पवित्र नगरी की सैर करें। अब बात करते हैं दोस्तों वाराणसी घूमने का बजट। दोस्तों, अगर आप वाराणसी घूमने की योजना बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सफ़र आपके बजट में कैसे फिट होगा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाराणसी का पूरा ट्रैवल बजट। बात करें स्टे की, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जहां से भी आएँ, वाराणसी के गदौलिया या फिर 80 घाट के आसपास कहीं रूम लेके रुकें। वाराणसी में हर तरह के बजट के अनुसार रहने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो गेस्ट हाउस या धर्मशालाओं के कमरे लगभग 500 से 1000 प्रति रात तक आसानी से मिल जाते हैं। मिड रेंज होटल्स की बात करें तो वो आपको लगभग 1500 से 3000 प्रति रात में मिलते हैं। और अगर आप लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो 5000 या उससे ज़्यादा का खर्च हो सकता है। बात करें फूड्स की, तो वाराणसी का स्ट्रीट फूड न केवल स्वादिष्ट है बल्कि काफ़ी किफ़ायती भी है। सुबह के नाश्ते में बनारसी कचौड़ी, सब्जी और जलेबी का खर्च लगभग 50 से 100 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। लंच और डिनर के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स में एक व्यक्ति का खाना लगभग 200 से 400 तक हो सकता है। बात करें स्ट्रीट फूड की, तो स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना है तो लगभग 200 रुपये में आप पूरी पेट पूजा आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस की, तो वाराणसी में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और लोकल टैक्सियाँ घूमने के लिए सस्ते और अच्छे विकल्प हैं। पूरे दिन के लिए ई रिक्शा लगभग 500 से 800 तक का चार्ज करता है। अगर आप घाटों और आसपास के मंदिरों के लिए नाव की सवारी करना चाहते हैं तो प्राइवेट नाव का खर्च लगभग 300 से 500 प्रति सवारी हो सकता है। बात करें घूमने फिरने का खर्च, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती और घाटों पर घूमने का कोई टिकट नहीं है। सारनाथ जैसी जगहों पर एंट्री टिकट 30 से 50 तक का है। रामनगर किले के संग्रहालय का टिकट लगभग 50 से 100 तक हो सकता है। तो अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 दिन के लिए आपका खर्च लगभग 2 से 3000 रुपये प्रति व्यक्ति आ सकता है। मिड रेंज बजट वालों के लिए ये खर्च लगभग 5000 से 7000 होगा। और अगर आप लग्जरी यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपको 10,000 या उससे ज़्यादा का बजट हो सकता है। तो दोस्तों, वाराणसी हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चाहे आपका बजट कम हो या ज़्यादा, इस शहर की आध्यात्मिकता और खूबसूरती आपके सफ़र को काफ़ी यादगार बना देगी। तो दोस्तों, ये थी वाराणसी की हमारी छोटी सी यात्रा। इस पवित्र नगरी की आध्यात्मिकता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर ने न सिर्फ हमारा दिल छू लिया बल्कि हमें नई ऊर्जा से भी भर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और खूबसूरत सफ़र में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। धन्यवाद।